घर तो लोगे हाथ आ सकते हैं। Tam क्या नहीं पागल छे एकटा तो पता है तो डालो दाम आ जाओ। तो जाते तो पैसा ठीक है हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो मायके से निकल चुकी हूँ मैं और अब मैं जा रही हूँ मेरे नानी के घर, मतलब कि नानी और नाना जी से मिलने के लिए। यहाँ पे भी गए हुए मुझे पूरे 8 साल हो चुके हैं, क्योंकि गांव की तरफ आना ही बहुत कम होता है। जब भी कुछ काम होता है, मतलब कि शादी ब्याह या कुछ, तभी आना होता है, और वो भी ज़्यादातर ससुराल की तरफ का ही होता है। तो इधर की तरफ मैं आती ही नहीं, मतलब मायके भी मैं मतलब बहुत कम ही आती हूँ। तो नानी के घर कभी आना ही नहीं हुआ। पता है, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि छूटती जाती हैं आपसे, बहुत सारी चीज़ें। आपका मन होगा फिर भी अपने मायके में नहीं रह सकते हो, आपका मन होगा फिर भी आप नहीं जा सकते हो। तो इतने सालों से ये सब चल रहा था। इस बार जब गांव आने की प्लानिंग हो रही थी, तभी मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि इस बार मुझे सबसे मिलना है। तो ये भी मान गए। अभी 2-3 दिन पहले एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आपको हर जगह घुमाने लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है हर चीज़ को होने में बहुत वक्त लगता है। इतने सालों में ये पहली बार ऐसा है कि जब ये मुझे हर जगह पे लेके जा रहे हैं। मुझे सच में खुद पे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ जो है वो सच हो रहा है। यहाँ पे बस हम लोग पहुँचने ही वाले थे, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कि मेरे मायके से मेरा नानी का घर लगभग आधे घंटे में हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पे पता है ज़्यादातर जो है मखान की खेती वगैरह हो रही थी। जहाँ से हम लोग जा रहे थे लगभग दोनों तरफ ही जो है ना मखान के ही खेत थे। तो यहाँ पे ना हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। उससे पहले ना, घर पहुँचने से पहले एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। ये मतलब कि बचपन में मैं जब नानी के घर आती थी, यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। तो यहाँ पे पता है, मैंने शादी से पहले ही कभी कुछ मन्नत मांगी होगी और फिर मैं ना भूल गई। तो वो पता है, कई बार मैंने सपने में ये मंदिर देखा करती थी और मेरा यहाँ आना होता नहीं था। तो फिर एक बार मेरी मम्मी आई थी, तो मम्मी से बोल के मैंने प्रसाद चढ़वा दिया था। तब से फिर मैं नहीं देख रही थी मंदिर को। पर आज जब मैं आई तो मैंने सोचा कि यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के दर्शन करके ही जाती हूँ। जैसे ही मैं इस मंदिर पे आई, पता है मुझे इतना ज़्यादा, मतलब मेरे आँखों में आंसू आ गए कि मैं आपको क्या बताऊँ। पहले मैं ऐसी थी कि मतलब ना, मतलब मैं बहुत, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए होता है ना कि ये हो जाएगा तो भगवान जी मैं ये करूँगी, ऐसी थी। पर अब मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपका मन साफ़ है और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आपको जो मिलना है वो मिलता ही है। तब मैं बिल्कुल भी मन्नत वगैरह नहीं, मतलब कि मांगती हूँ। सब कुछ मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। पर पहले मैं ऐसी हुआ करती थी। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जब हम 1 साल बाद कहीं जाते हैं ना, तो सब कुछ बदल जाता है। यहाँ मैं इतने सालों बाद आई हूँ, तो प्रॉपर सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब घर तो बन गया था, पर अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। 10 बजे निकले थे और मुझे लग रहा है 10:30 पौने 11 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे नानी जो है खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई है और पतिदेव आके आराम से पैर पसार के लेट गए वहीं। ये भी पहली बार मतलब आए हैं यहाँ पे, मतलब ये आए नहीं थे कभी। मैं आई भी थी तो मतलब मेरे भाई के साथ आई थी 1 घंटे के लिए। तो इस बार इनको भी हर जगह जो है मैं घुमाने वाली हूँ। तो यहाँ से फिर ना मैं किचन में चली गई थी नानी के पास में, ताकि थोड़ी बहुत बात भी कर लूँ और हेल्प भी कर लूँ, क्योंकि अकेले फिर नानी भी कितना ही करेंगी। वैसे हम लोगों ने मना किया था कि आप ज़्यादा खाना वगैरह मत बनाना, परेशान मत होना, पर आप कितना भी कह दो, पर ये लोग मतलब कि करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि दामाद है तो ऐसे कैसे खाना दे देंगे। तो फिर ना मैं मतलब इधर की तरफ आ गई थी। यहाँ पे भी बाड़ी है हमारे यहाँ पे ना, ज़्यादातर आपको बाड़ी वगैरह देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे पेड़ पौधे सब लगे होते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं आई तो सबसे पहले मुझे अमरूद का पेड़ दिखा। इसमें ढेर सारे अमरूद लगे थे, पर सारे छोटे छोटे थे और मुझे मतलब इतना मन कर रहा था अमरूद खाने का, पर इसको बड़े होने में बहुत टाइम लगेगा और जब तक मतलब मैं आऊँगी तब तक फिर से मुझे मिलेगा नहीं। यहाँ पे ना फिर हम लोग आ गए थे इधर की तरफ। यहाँ पे अड़हुल का पेड़ है और ये तुलसी जी है आम के।
पेड़ है, मतलब बहुत सारे हैं। मतलब इतनी हरियाली मिलेगी ना आपको बाड़ी में कि बस क्या ही बताऊँ। और आप मतलब जैसे मैंने बताया ब्लॉग में कि मुझे बाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, चिड़िया वगैरह होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ना मैं अटक गई थी ये अमरूद देख के कि मतलब बार बार मैं यही देख रही थी। मैं ढूंढ रही थी कि अगर एक भी मुझे ऐसा मिल जाए खाने लायक तो मैं खा लूँगी, पर सारे वैसे थे, एकदम छोटे छोटे वाले थे। तो ये वाला सूट जो है ना, मैंने कानपुर में जब हम गए थे नवीन मार्केट तब मैं लेके आई थी। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मतलब मुझे तो पसंद आया, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया, उनको इतना पसंद आया कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो इधर की तरफ हम लोग आ गए थे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, भिंडी के देख सकते हो आप पौधे लगे हुए थे। फिर साग होता है हमारे इधर, साग था, मोरिंगा था, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी यहाँ पे। नींबू का पेड़ था और भी काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई थी, बेलें लगी हुई थी। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे ना 2 जो है नींबू के पेड़ थे, तो नानी ने कहा था कि अगर तोड़ पाओ तो तोड़ लेना जो तुम्हें चाहिए। तो इधर की तरफ ना जंगल सा था, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो तोड़ लेती, क्योंकि पता है गाँव के जो नींबू होते हैं उसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है। मतलब अगर आप अपने पास में भी रखो ना तो उसकी एक अजब अलग सी ही खुशबू होती है। तो उसमें मतलब नींबू तो थे पर बहुत ऊपर ऊपर थे, तो जितने मेरे हाथ में आ रहे थे वो मैंने तोड़ लिए, 4-5 लगभग। और नींबू के पेड़ में ना फिर कांटे भी होते हैं, तो बहुत ध्यान से तोड़ना पड़ता है, पर बहुत अच्छा लग रहा था पता है ऐसे मुझे। गाँव में जब मैं थी तब की एक अलग चीज़ थी, यहाँ पे भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का व्लॉग पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ से मैं एक और जगह जाने वाली हूँ, और वो जो है ना मतलब बहुत स्पेशल है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी जगह पे जा पाते हैं या उनके पास ये सब कुछ हो। तो आज मैं एक और स्पेशल चीज़ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, और आज ही मुझे मेरे ससुराल भी जाना है। तो ये एक दिन जो है मेरे लिए बहुत स्पेशल था। पहले मैंने सोचा था कि मैं नानी के घर पे एक दिन रुकूंगी, लेकिन फिर मुझे टाइम मिला था 2 से 3 दिन का, वो पूरा हो चुका है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मतलब मिल के भी चली जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखो 4 नींबू मैंने तोड़े थे, इनकी खुशबू इतनी अच्छी थी ना कि क्या ही बताऊँ। कलम गाछी घूम रहा छी, हाँ तो जाते हैं तो बैठल घर में जो तुमको पहले 3 दिन 4 दिन तरोताजा कर दिया ना, उसके बाद 1 हफ्ते तुमको हम सुरंग में घुसा कर रखे। तो 4 नींबू। जब हम गांव आते हैं ना तो ये एहसास होता है कि मतलब कितनी चीज़ें हैं जो कि छूट रही हैं। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। जहाँ हम रह रहे होते हैं वहाँ पे एक रूम या जितना हम रेंट दे रहे हो चीज़ें हो, अगर हमारा अपना भी हो तब भी जितना गांव में होता है उतनी जगह या चीज़ें तो नहीं होती है। लेकिन मजबूरी होती है शहर में रहने की भी, कि बच्चों की पढ़ाई है। हर इंसान चाहता है उसका बच्चा जो उससे आगे बढ़े, उसकी परवरिश अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, तो इस वजह से शहर जाते हैं। लेकिन जब गांव आते हैं ना तो मतलब बहुत, अब जब मैं इस बार जब आई हूँ ना तो इस बार की जो है ना मेरी जर्नी बहुत बहुत अलग है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था ना कि यार मतलब लाइफ कितनी ज़्यादा आगे भाग रही है, लाइफ कितनी जल्दी जल्दी तेज़ भागती है। यहाँ पे ना मतलब मेरे नाना जी 4 भाई हैं, तो चारों का ऐसे एक साथ ही घर मतलब कि है। तो एक तो मेरे नाना जी रहते हैं अभी फ़िलहाल, और जो एक सबसे छोटे वाले नाना जी हैं, अभी मैं उनके घर भी जाऊँगी मिलने के लिए, तो वो रहते हैं। बाकी 2 जो हैं वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, मतलब घर तो है बना हुआ लेकिन वो यहाँ रहते नहीं हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे इधर। खाना जो है नानी सब्ज़ी वगैरह लगभग मतलब खाना सब कुछ बना चुकी थी, बस सब्ज़ी जो है बना रही थी। तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं मतलब कि पड़ा, मैं बस जो है खाना वगैरह लगा के सबको खिला दिया था मैंने। हालाँकि मैं पहले से बोल चुकी थी सुबह ही जब फ़ोन आया था कि ज़्यादा कुछ मत बनाना। ये देखो ये रही मेरी नानी और इधर मेरे नाना जी बैठे हैं। वहाँ पे काका जी चाची माँ को देख के आई मैं, और यहाँ पे फिर नानी और नाना जी सब मतलब धीरे धीरे करके सबकी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है। नाना जी ने खाना खा लिया था, हम लोग वहाँ से नाश्ता करके आए थे ना, तो हमें भूख नहीं थी, तो हमने कहा बाद में खाएंगे। तो नाना जी भी मना करे थे, पर हम लोगों ने कहा कि आप खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो यहाँ पे जैसे ही लेटे ना तो दोनों बच्चे नाना जी के पैर दबा रहे थे, वो बहुत मना कर रहे थे, पर फिर भी मतलब ये बहुत सौभाग्य की बात है कि बच्चे अपने मम्मी के नाना जी से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी देर तक इन लोगों ने नाना जी की सेवा करी, फिर नाना जी जो है सो गए थे। बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा कि मैं आपको क्या बताऊँ, हर जगह जाके सब चीज़ें देख के।
यहाँ पे खाने में नानी ने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, आलू परवल की भुजिया बनाई थी, भिंडी बनाया, लौकी बनाई, दाल, पापड़ थे, फिर यहाँ पे चिप्स और पकौड़े वगैरह थे। तो ये जो है इसके बाद दही, मिठाई ये सब चीज़ें भी थी। तो ये सब कुछ जो है खाना वगैरह खाया और यहाँ पे मैं 11 बजे के करीब आई थी। यहाँ से हमें निकलना भी है। जैसे मैंने बताया यहाँ से मैं एक और जगह जाने वाली हूँ, तो अभी आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा। ये जो आप सामने का देख रहे हो ना, यहाँ पे खेला करती थी मैं पूरा, पता है खुला इलाका हुआ करता था। अभी पता है एकदम बन गया है सब कुछ चेंज हो चुका है। खाना खाने के तुरंत बाद जो है मैं और नानी चले गए थे वहाँ पे, जो छोटी नानी है ना, तो उनसे मिलने के लिए। एक घेर दिल के ना पहले अति चले ब्रह्म स्थान वाला। मम्मी अभी वहाँ पे जा रहे हैं, वो नहीं जाएंगे पापा। देख कर चल। तो उनके यहाँ जो हम लोग ज़्यादा देर नहीं बैठे थे, लगभग आधे घंटे बैठे, क्योंकि ऑटो जो है आने वाली थी। खाना हम लोगों ने लेट खाया था, फिर यहाँ से पता निकलने का टाइम था। तो नाना जी पूछ रहे थे बच्चों से कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, बस एक एक बिस्किट का पैकेट लिया। हालांकि जब से आया तब से लोग खा ही रहे थे, चिप्स, कुरकुरे, मतलब जो भी चीज़ इनको खाना था इन लोगों ने खाया था। पर जाते टाइम नानी पूछ रही थी कि मतलब ले लो पैक, मतलब दे देती हूँ, तो इन लोगों ने लिया नहीं। बहुत मुश्किल था यहाँ से भी जाना, क्योंकि इतने टाइम बाद देख रही थी सबको, और फिर इतने मतलब 1-2 घंटे में ही आप मिल के जा रहे हो, तो समझ सकते हो अब कैसी फीलिंग होती है। लेकिन फिर भी चलो मैं मिल ली इन लोगों से, इन लोगों को देख लिया मैंने, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। याद नहीं करो, फोन करो। एक बजे स्कूल से आई जाए छे। चलो भाई सुमर नहीं नहीं नहीं, तो बाहर निकल। ठीक है नानी, ध्यान रखिए। रोना मत, बोलो बाद में रोना ना, अभी मत रो, ठीक है? जाने की बात तो रोने का मौका ही तो मिलेगा। कन्वे नहीं, बाद में कन्वे। कोई चुकाने ला नहीं, बाद में करें। नमस्ते, बाय बाय बाय। अब रो लो, आप कोई कहीं नहीं। अब रो लो। तो यहाँ से भी हम लोग निकल चुके हैं, लगभग 3:30 बजे के करीब निकले थे सभी। मतलब मन तो दुखी हो ही जाता है यार, जब आप अपनों से मिलते हो और आपको जाना पड़ता है, पर क्या ही कर सकते हैं, मिल लिए वही बहुत बड़ी बात है। बच्चे पता है बहुत जल्दी ये लोग ना अटैच, मतलब सोचो मेरे पहली बार मिले हैं, आए हैं, लेकिन इन लोगों को इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा है, मैं आपको मतलब क्या ही बताऊँ। वहाँ पे भी चलो 2 दिन रहे हैं, तो कक्का जी चाची माँ से था, और अभी यहाँ पे मतलब ऐसे ही नाना है और नाना जी से हो गया था इन लोगों को। तो अब मैं जहाँ जा रही हूँ वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग बताना, आप लोगों में से किस किस के पास ये चीज़ है। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के नानी के घर, मतलब कि बच्चे जो हैं वो अपने नानी के घर जा रहे हैं। और ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ से ना मेरा ससुराल काफ़ी पास है, मतलब कि आधे घंटे का रास्ता है, तो ये रास्ते में ही पड़ता है। तो ये मैंने मेरे हस्बैंड को एक बार बोला था, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। और ये जो है ये है मेरी मम्मी की नानी, मतलब कि सोचो पूरी 5 पीढ़ी हो गई। मतलब मतलब मेरे बच्चे जो है अपनी नानी की नानी से मिल के आए हैं, और ये अभी मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, लेकिन मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना वैसे ही हो चुके हैं, एकदम बच्चों वाला दिमाग है। बाकी इनकी इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं तो एकदम फिट है। वैसे तो पहचाना तो मुझे नहीं, मम्मी को मैंने वीडियो कॉल करके दिखा दिया था, बट इनका आशीर्वाद मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो मेरी मम्मी की 2 मामी हैं, उनके बच्चे हैं। यहाँ पे सिर्फ जो है मैं 1.5 घंटे रुकी, 5:30 बजे पहुँची और 7 बजे तक हम लोग निकल चुके थे। तो आधा घंटा तो मुझे साड़ी ये पहनने में लग गया, क्योंकि मैं सूट पहन के आई थी, और अभी मैं जा रही हूँ ससुराल, तो सूट पहन के तो जा नहीं सकती हूँ, तो साड़ी पहनना पड़ा मुझे। तो 1 घंटे बस रहे और फिर मैं यहाँ पे साड़ी पहनने में लग गई थी। वहाँ पे जितनी देर हम रहे हैं ना, मुझे तो लग ही नहीं रहा था, मेरे बच्चे भी मेरे साथ में हैं। मतलब कि इनको पूरे टाइम तक तो खिलाते रहे पिलाते रहे, और बच्चों को इतना मज़ा आया है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, और मतलब यहाँ से है तो पास ही, लेकिन 7 बजे हम लोग निकले थे, तो 7 बजे के बाद फिर धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है।
तो बस आज से आप लोग मतलब कि कल से आप लोगों को मेरे ससुराल के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मेरे मायका, मेरा सब कुछ वहाँ का। पर ठीक है, अभी एक नई जर्नी है ससुराल की। यहाँ पे बच्चे सो गए थे क्योंकि पूरे दिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। मेरे ससुराल का जो चौक है, मंदिर है, जहाँ पे हाट वगैरह लगता है, वहाँ के लिए। जब दादी मेरी सास एक्सपायर हुई थी तो उनका जो भी काम वगैरह हुआ था यहीं पे हुआ था। तो यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि हाँ, मतलब कि अब बस पहुँचने वाले हैं। तो जैसे जैसे घर नज़दीक आता है वैसे वैसे मेरा घूंघट जो है ना वो लंबा होता जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं घर अपने। तो मेरे मायके वाले व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगे और आज का व्लॉग स्पेशली कैसा लगा ज़रूर से बताना मुझे कमेंट में। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते पता है इतने देर में हालत ख़राब हुई क्योंकि साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और बाहर पता है हवा भी नहीं चल रही थी, ऑटो में भी बिल्कुल हवा नहीं लग रही थी। तो पहुँचते के साथ ही मैं चली गई थी जो पूजा वाला रूम है हमारा वहाँ पे, क्योंकि जो खोइंच लेके आए थे ना, तो इस बार पता मुझे हर जगह ही खोइंच मिला। मतलब मेरी चाची माँ ने दे के भेजा, फिर मैं मेरी नानी के घर गई तो फिर नानी ने भी दिया था, फिर उसके बाद मैं मेरी मम्मी के नानी के घर गई तो उन लोगों ने भी दिया। तो मतलब हमारे यहाँ पे जहाँ भी जाओ तो ऐसे दिया जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने खोइंच निकाला और ऐसे कहते हैं जोड़े से हाथ जोड़ना चाहिए, तो वहाँ पे भी चाची माँ ने जुड़वाए थे और यहाँ पे भी फिर जो है हम लोगों ने ऐसे बैठ के और हाथ जोड़े थे। तो कल से आपको ससुराल वाले व्लॉग्स मिलेंगे, उम्मीद करूँगी, मतलब कोशिश करूँगी यहाँ पे भी मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना पाऊँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर से देना और अगर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।